गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में इसमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में अध्ययन किया था। आज इसके और भी आगे जो निर्धारित शब्द हैं उसके उदाहरणों को समझेंगे। सबसे पहले आता है इनफ, ENOUGH। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी। ठीक है, तो इसमें कोई थोड़ी ज्यादा संख्या या मात्रा में हो तो उसे काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कि वी गिव हिम इनफ मनी, हम उसे पर्याप्त धन देते हैं। पर्याप्त मतलब बहुत ज्यादा, है ना। तो क्या लिखेंगे, वी गिव हिम इनफ मनी। ठीक, उसके पास पर्याप्त आम है, दे हैव इनफ मैंगोज। फिर पिताजी ने मुझे पर्याप्त धन प्रदान नहीं किया है, तो फादर हैज नॉट प्रोवाइडेड मी इनफ मनी। ठीक, खेत ने पर्याप्त धान उत्पन्न किया है, द फील्ड्स हैज यील्डेड इनफ कॉर्न। तुम्हारे द्वारा इस मामले पर काफी कहा जा चुका है, यानी बहुत ज्यादा। इनफ हैज बीन सेड बाय यू ऑन दिस मैटर। ठीक, अच्छा, मैंने काफी सुन लिया है, तो आई हैव लिसन्ड इनफ, या तुमने काफी सुन लिया है, तो यू हैव लिसन्ड इनफ। आई के स्थान पे यू कर लेंगे। इसके बाद अगला आता है डिटर्मिनेंट्स में सम। सम मतलब होता है कुछ, इनफ से कम, यानी बहुत ज्यादा ना होके कुछ होता है ना। तो जैसे कुछ खरीदा हमने, तो माँ ने कुछ आम खरीदे, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो कुछ के लिए प्रयोग होता है सम। कुछ और सम, तो माँ ने कुछ आम खरीदे ना, तो मदर हैज बॉट सम मैंगोज, तो सम आएगा, है ना। इस विषय में मेरे पास कुछ किताबें हैं, तो क्या आएगा, आई हैव सम बुक्स ऑन दिस सब्जेक्ट। ठीक, हमारे बगीचे में आम के कुछ वृक्ष हैं, देयर आर सम मैंगो ट्री इन आवर गार्डन। नेक्स्ट है एनी। तीसरा कोई, अर्थ होता है कोई। कोई का मतलब क्या है कि कुछ भी, है ना। तो माँ ने कोई सेब नहीं खरीदे, तो क्या आएगा, मदर हैज नॉट परचेज्ड एनी एप्पल। कोई कुछ भी, है ना, कोई भी नहीं खरीदा। क्या तुमने कोई साइकिल ली, डिड यू लेट एनी बाइसिकल। इसके बाद तुमने कोई भी काम क्यों नहीं किया, तो why haven't you done any work। फिर क्या वह कोई गीत नहीं गाएंगे, तो will they not sing any song। तो any का मतलब समझे आप लोग, कोई भी होता है, any का अर्थ होता है कोई। फिर है नो। नो मतलब कुछ नहीं, नॉट एनी। I have not read any book। ठीक, I have read no book। She did not bring any copy। His brothers do not anything। Your sister has not taken any drive। Do you know not play any game। फिर आएगा many। क्या आता है, तो many का मतलब होता है, क्या होता है, कई। मेरे पास कई किताबें, तो आएगा I have many book, है ना, मेरे पास ये। ठीक, कई लोग सुस्त होते हैं, many people are lazy, है ना। फिर क्या है, मैं कई किताब नहीं लाता हूँ, I do not bring many books। नेक्स्ट आता है अलॉट ऑफ। अलॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा या सारे, या मच बोलते हैं इसको कभी कभी। मच मतलब ज्यादा। तो ग्लास में बहुत पानी है, तो क्या लिखेंगे, देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द ग्लास।
ठीक, बहुत सारा काम करती है। तो दिस गर्ल डज अ लॉट ऑफ वर्क। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आप पढ़िएगा। फिर आएगा अदर। अदर का अर्थ है दूसरा। ठीक है, अनदर या दूसरा, अदर या अनदर एक ही जो है वर्ड है। तो दूसरे लड़के को बुलाओ, बोलते ना किसको बुलाओ उसको बुलाओ, तो कॉल मी अदर बॉय। ठीक, ये आ गया। ओके, फिर हमें एक और कहानी सुनाओ, टेल अस अदर स्टोरी। फिर मैंने एक पुस्तक पढ़ ली है, दूसरा पढ़ना नहीं चाहता। आई हैव रीड अ बुक, आई डोंट वांट टू रीड अनदर। ठीक, दूसरी पुस्तक दो। ठीक, नेक्स्ट आता है ऑल। ऑल का प्रयोग बहुत होता है। चलिए, सभी लड़के उपस्थित हैं, है ना, तो क्या आएगा, ऑल द बॉयज आर प्रेजेंट। फिर सब मुझसे प्रसन्न हैं, तो ऑल आर प्लीज्ड विथ मी। विथ मी यानी मुझसे, समझ में आ रहा है? ठीक, ओके। ऑल का तो सब होता है। फिर सब आम अच्छे हैं। ठीक, क्या है, अच्छे हैं। अच्छे को क्या लिखेंगे, ऑल द मैंगोज आर गुड। ठीक, हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक प्रतिभावान हैं, तो क्या लिखेंगे, ऑल द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल आर इंटेलिजेंट। उसने सारा धन खर्च कर दिया, he spent all the money। ठीक, अब अगला आता है बोथ, BOTH। क्या आता है, बोथ मतलब दो लोगों के बीच की बात हो रही है, इसमें दो लोगों को उपस्थित रहना जरूरी है। तो राम और श्याम दोनों इंजीनियर हैं, तो क्या लिखेंगे, बोथ राम एंड श्याम आर इंजीनियर्स। ठीक, उसने संस्कृत और अंग्रेजी दोनों सीखी, he learned संस्कृत एंड इंग्लिश बोथ। इन दोनों के पास किताब नहीं, both of them do not have books। तुम कुर्सी और टेबल दोनों ले जा सकते हो, तो you can take the chair and the table। मतलब इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, या नाम लेंगे या विषय लेंगे, है ना, किताबें लेंगे या लेंगे कोई भी एक वस्तु लेंगे। ठीक, अब आता है आपको सॉल्व एग्जाम्पल्स, ये दिए गए हैं, उत्तर भी दिया है, आप इसको पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, है ना। पहला दिया है, ही स्पीक्स डैश डिफरेंट लैंग्वेज, इसमें फ्यू, मैनी और सम। आपको उसके अर्थ को समझ के, वाक्य का जो अर्थ है समझ के उसमें कौन सा डिटर्मिनर्स आएगा ये लिखना है। ठीक, आई हैव नॉट एनी मनी, कोई मनी नहीं है। ठीक, आई हैव सम मनी इन द पॉकेट, मतलब मेरे पास कुछ जो है पैसे अपने जेब में। ठीक, फिर आएगा अगला, पब्लिक लाइब्रेरीज आर, वी हैव आर नॉट वेल इक्विपाइड, तो आएगा इसमें सम पब्लिक, है ना, कुछ जनता, है ना। ही हैजंट गॉट, तो एनी मनी नाउ, डिड यू वांट सम मनी। फिर एनी, वी डिड नॉट सी एनी ऑफ देम अगेन, then they did not buy any book। ओके, हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं होमवर्क है, ये होमवर्क आप अच्छे से करिएगा, टेस्ट जो है टेस्ट की तैयारी कीजिएगा। फिर इन द ब्लैंक्स विथ डिटर्मिनेंट्स ये आपको दिए हैं, इसमें आपको साइड में यदि दिया नहीं है, जैसे इसमें नो, एनी, देन ये सब दिए हैं, डिटर्मिनेंट्स में नहीं है तो आपको देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। ठीक, तो उसमें कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा ये आप है, आपको इतना पढ़ाया गया है, आप इसको करिएगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़िएगा, खूब प्रैक्टिस कीजिए इसकी। थैंक यू सो मच।